पावर या कहें तो शक्ति सुनने में कितना दमदार शब्द है ना। और जब भी हम इस शब्द को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद कोई राजा, कोई बड़ा सीईओ या फिर किसी देश का सबसे बड़ा लीडर। यही तस्वीर बनती है ना। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि पावर को लेकर हमारी ये समझ शायद अधूरी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि असली पावर है किसके पास? क्या सच में सत्ता की चाबी उसी के हाथ में होती है जो हमें गद्दी पर बैठा दिखता है, या फिर असली खेल पर्दे के पीछे से कोई और ही खेल रहा है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही कॉमन आइडिया से, जिसे हम कह सकते हैं शक्ति का भ्रम। मतलब वो बात जिसे हम सब सच मान लेते हैं बिना ज्यादा सोचे समझे। देखिए, बचपन से ही हमारे दिमाग में एक बात बैठा दी जाती है कि पावर का मतलब है सबसे बड़ा टाइटल, सबसे ऊंची कुर्सी। हमारी नजरें हमेशा सीधे टॉप पर जाती हैं, उस राजा को ढूंढती हैं। लेकिन जरा एक मिनट रुकिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हम सब गलत जगह देख रहे हैं? क्या हो अगर पावर का असली सोर्स हमारी नजरों से दूर कहीं और हो, पर्दे के पीछे? तो फिर सवाल यह है कि कौन है वो छिपा हुआ पावर सेंटर? और यहीं पर एक बड़ा ही दिलचस्प आइडिया सामने आता है, जिसे कहते हैं अदृश्य राजकुमार। अच्छा, ये अदृश्य राजकुमार आखिर हैं कौन? मैकियावेली के आइडिया से निकला ये टर्म उन लोगों के लिए है जो हमेशा परछाई में रहते हैं, जैसे असिस्टेंट, सेक्रेटरी या सलाहकार। ये लोग असल में गेटकीपर होते हैं। ये तय करते हैं कि लीडर तक क्या बात पहुंचेगी और क्या नहीं, उनसे कौन मिल पाएगा और कौन नहीं। इस एक लाइन में ना पूरी की पूरी कहानी है। जरा सोचिए, एक सीईओ अपनी कंपनी का सबसे पावरफुल इंसान, लेकिन अगर उसका असिस्टेंट ये डिसाइड करने लगे कि कौन सी फाइलें सीईओ के डेस्क तक पहुंचेंगी और कौन सी नहीं, तो बताइए असली कंट्रोल किसके हाथ में है? और पता है, ऐसे लोग हमारे चारों तरफ हैं। पर्सनल असिस्टेंट्स, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीज, सीनियर एडवाइजर्स, चीफ ऑफ स्टाफ। जरा अपने ऑफिस या काम की जगह के बारे में सोचिए। क्या वहां कोई ऐसा है, वो जो हमेशा चुपचाप रहता है बॉस के इर्द गिर्द, और जिसके बिना कोई भी इंपॉर्टेंट काम आगे ही नहीं बढ़ता? तो ठीक है, अब जब हम इन अदृश्य राजकुमारों की इंपॉर्टेंस को समझ गए हैं, तो अगला सवाल आता है कि इस छिपी हुई पावर को इस्तेमाल करने की स्ट्रैटेजी क्या है, तरीका क्या है? और यकीन मानिए, स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल और सीधी है। लक्ष्य राजा बनना नहीं है, क्योंकि देखिए, जो राजा बनता है वो सबकी नजरों में आ जाता है, वो एक टारगेट बन जाता है। असली खेल है राजा को कंट्रोल करना। आइए इन दोनों में फर्क को समझते हैं। एक तरफ है राजा बनना, मतलब आप सबके सामने हैं, एक खुला टारगेट, रिस्क बहुत ज्यादा है। और दूसरी तरफ है राजा को कंट्रोल करना। यहां आप पर्दे के पीछे हैं, आपका असर चुपचाप होता है और रिस्क लगभग जीरो। एक में डायरेक्ट अथॉरिटी है तो दूसरे में उससे कहीं ज्यादा ताकतवर इनडायरेक्ट कंट्रोल। तो फिर इस स्ट्रैटेजी पर काम कैसे करें? बहुत सिंपल। उन गेटकीपर्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाइए। उन लोगों से दोस्ती कीजिए जो लीडर के कान और आंखें हैं, जो उनका पूरा टाइम, उनका पूरा शेड्यूल और उन तक पहुंचने वाली हर छोटी बड़ी जानकारी को कंट्रोल करते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये हमें पावर के एक ऐसे फंडामेंटल रूल की तरफ ले जाता है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो रूल है परछाई से शासन करना। और यही है वो मूल मंत्र, वो गोल्डन रूल। इसे हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिए। राजा को कंट्रोल करो, राजा मत बनो। ये पावर का सबसे छिपा हुआ लेकिन सबसे शक्तिशाली रूप है। इसी को कहते हैं अदृश्य प्रभाव का सिद्धांत। समझिए इस बात को। असली पावर किसी फैंसी टाइटल या बड़ी कुर्सी से नहीं आती। असली पावर आती है एक्सेस और इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने से। और जो भी इसे कंट्रोल करता है, असली शासक वही है, भले ही दुनिया किसी और को सलाम कर रही। तो अगली बार जब आप अपने आसपास की दुनिया को देखें, चाहे वो आपका ऑफिस हो, देश की पॉलिटिक्स हो या कुछ भी, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, असली डोर किसके हाथ में है? आपकी दुनिया का वो अदृश्य राजकुमार आखिर है कौन? इस तरह के और विश्लेषण रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।